बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के बैनर तले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलियापुर प्रखंड के आमटाल गांव में बिहार कोयलरी कामगार यूनियन सीटू के बैनर तले आनंदमय पॉल की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि वर्ष 1990 से 1995 की अवधि में विशेष द्वारा जमीन अधिकृत कर नियोजन देने की बात रही थी। इस दौरान कई सारे आंदोलन किए गए। इसमें महज 12 लोगों को ही नियोजन मिल पाया, लेकिन बीते कुछ दिनों से आमटाल निवासी कार्तिक गोराई का आनंदमय पाल पर फर्जी तरीके से उनके जमीन का मुआवजा और नियोजन दूसरे को दिलाने का आरोप लगाया जा रहा है। बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव आनंदमय पाल ने कहा कि हमारा ट्रेड यूनियन मजदूरों को हक और अधिकार दिलाने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट से हमेशा लड़ते आए हैं। ऐसे में जब बीसीसीएल के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया, उस समय कार्तिक गोराई का उम्र कम होने के कारण नौकरी नहीं मिला और वही नौकरी उसके बड़े भाई उपेंद्रनाथ गोराई को दिलाया गया। कार्तिक गोराई का मुझ पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उपेंद्रनाथ कुछ दिन बाद रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में इस तरह का आरोप कहीं न कहीं पैसे लेने के लिए लगाया जा रहा है। आज आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता किया जा रहा है, क्या कुछ कारण है? और जैसा कि आप लोग वायरल वीडियो के संबंध में कुछ बता रहे हैं, क्या है पूरा बात? जी, हम लोग बिहार कोयलरी कामगार यूनियन से आज हमारे क्षेत्रीय सचिव सहित और भी हमारे बेड़ा दोबारी के लीडरशिप लोग यहाँ पर जुटे हैं। हम लोग थोड़ा सा आहत हुए हैं। हमारे ही गांव के कार्तिक गोराई नामक एक हम लोग का भाई है, गांव का रिलेशन में है भी भाई, बड़े भाई हम लोग हैं। वो कुछ दिन से लगातार एक प्रक्रिया के तहत कुछ लोगों के उकसावे के तहत ये जो नौकरी मिला उसका भाई को, उपेंद्रनाथ गोराई जो अपना भाई है, उसका अपना सगा भाई, बड़े भाई है, उससे बड़ा है, उनको नौकरी मिला, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। उस वीडियो में वो बार बार फर्जी आदमी को नौकरी मिला। ON सिंह तत्कालिक स्टेट ऑफिसर उसको बोला कि फर्जी आदमी को नौकरी मिला, कौन दिलाया? न आनंदमय पाल दिलाया। उनको बोला कि मेरा नाम मत लेना, उनको गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि सांच को आँच किया, कोई भी फर्जी काम हुआ नहीं है। हम लोग 40-45 साल का ट्रेड यूनियन का जीवन में कभी कोई फर्जीवाड़ा का सबूत कोई नहीं दे सकता है। ये हमारा लाल झंडा बिहार कोयलरी कामगार यूनियन का इतिहास है। हम लोग गंवाने के लिए लाल झंडा पकड़े हैं, ना कि पाने के लिए। तो 1990 में उपेंद्रनाथ गोराई का पिताजी एफिडेविट किए थे कि हमारा लड़का जो 21 साल का उम्र है, उपेंद्रनाथ गोराई जो सामने बैठे हैं हम लोग का, उनको नौकरी दिया जाए। और उस समय जो कार्तिक गोराई आज बोल रहा है फर्जी है, वो 14-15 साल उम्र का था। तो माइनर होने के नाते उसको नौकरी नहीं मिल सकता है। नौकरी उसी को मिलेगा जो 18 एंड अबव है। तो उस हिसाब से उपेंद्रनाथ गोराई को नौकरी मिला, लेकिन वो सारा डील को, सारा पैकेज को वो फर्जी बता रहा है। इसीलिए हम लोग सोचा कि ये एक झूठ का प्रचार तो बहुत तेजी से फैलता है। हम लोग का जो सुनाम है, हम लोग पूरा जीवन जो त्याग और बलिदान किए हैं, इसको इस तरह वीडियो का वायरल करके हम लोग का नाम को बदनाम किया जा रहा है। हमारा बदनामी मतलब हमारा यूनियन का बदनामी। और यूनियन में हमारे AK राय, SK बख्शी जैसे महान हस्ती के साथ में हम लोग 30 साल 40 साल तक हम लोग काम किए हैं, जिसका अनुभव है। जो हम समाज को फायदा उसका देते हैं, कोई डेथ हो, कोई मर जाए, कोई भी समस्या हो, उनके लिए हम लोग खड़ा रहते हैं। उम्मीद के साथ लोग हम लोग के सामने आते हैं, उनको हम लोग मदद करते हैं, नौकरी दिलाते हैं, पैसा दिलाते हैं, पेंशन दिलाते हैं। और निःशुल्क कोई नहीं कह सकता है कि हमसे 10,000 रुपया ठग लिया पाल बाबू 45 साल का ट्रेड यूनियन जीवन में। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा खराब लगा। हम लोग सोचा कि नहीं, ये सार्वजनिक होना ही चाहिए। जमीन के बदले नौकरी का आविष्कार बिहार कोयलरी कामगार यूनियन 70 का दशक में हुआ, जो BCCL सहित पूरे कोल इंडिया में ये नियम लागू हुआ।
हजारों लाखों विस्थापितों को नौकरी मिला। अभी हम लोग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैनेजमेंट के साथ में कि प्रबंधन जो हमारे ज़मीन को आज पहाड़ बना दिया, ज़मीन को जो जहरीला बना दिया, जो प्रदूषण हो रहा है, इसके खिलाफ हमें एक होने की अभी ज़रूरत है, ना कि आपस में भाई भाई में लड़के कंप्लेन करना और फर्जी बताने का। यह है अभी बहुत। उपेंद्र जी को जो नियोजन मिला था वो किस बदले मिला था? जमीन के बदले 2 एकड़ में एक नौकरी का प्रावधान आज भी है, उस समय भी था, लेकिन किसी न किसी कारण आजकल 90 के बाद हमने देखा कि एक भी नौकरी लगभग नहीं के बराबर किसी न किसी तरह से नाना प्रकार कागजी दाव पेच करके प्रबंधन नौकरी देने से मुकरता है। अभी आप प्रबंधन से क्या मांग करते हैं? प्रबंधन से हम यही मांग करते हैं कि आप कोई भी थर्ड पार्टी का शिकायत के आधार पर कोई भी नियोजित मजदूर को जो जमीन के बदले नौकरी मिला है, आप बगैर सोचे समझे कोई कार्रवाई ना करें। अगर आप कार्रवाई में करते हैं, इसका पहले भी हमारा विरोधी फूलचंद मंडल भाजपा विधायक हमारे आमटाल पंचायत के, जिसको लाल झंडा ने नौकरी दिलाया था, नारायण रजक और अंजला चंद्रा, दोनों को डिसमिस करा दिया। और डिसमिसल का ये नतीजा हुआ कि एक का केस हम लोग लड़े और उसमें उनकी करोड़ों की भरपाई आज बीसीसीएल को करना है। और मैंने मांग किया है महाप्रबंधक महोदय बस्ता कोला एरिया से कि जो अधिकारी इस तरह का गलत कार्रवाई करके, गलत इंक्वायरी करके डिसमिसल के लिए दोषी है, उसके खिलाफ भी हम लोग मानहानि का केस भी करेंगे और उनका पेंशन भले रिटायर हो गया हो, लेकिन ये जो हम लोग करेंगे, जो करोड़ों का भुगतान अंजला को होगा, ये बीसीसीएल के लिए क्षति होगा, क्योंकि बिना काम किए इनको पैसा मिलेगा। कोर्ट का आदेश है, पैसा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो अधिकारी ये काम करेगा उनका पेंशन से रिकवरी करने का हम लोग मांग करेंगे। तो इसीलिए प्रबंधन से हम लोग यही कहेंगे कि थर्ड पार्टी का शिकायत के आधार पर कोई भी जांच नहीं हो सकता है, क्योंकि ये परमानेंट बोनाफाइड एम्प्लॉय है। हमारा जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, कंपनी का जो स्थायी आदेश है, उसमें किसी भी तरह का कोई आरोप इस पर बनता नहीं है। कोई कुछ लिख के दे दिया, उसके आधार पर आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। बावजूद अगर किया गया जिस तरह अंजला वगैरह से के साथ हुआ, अगर वैसा करते हैं तो हम सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, हम लोग आज जुटे हैं कि सरजमीन में भी हम लड़ेंगे। हम अपना जमीन से कोयला ले जाने नहीं देंगे, हम रोकेंगे कोयला को, और ये एरिया 9 कुरुक्षेत्र बनेगा, इसके लिए प्रबंधन जिम्मेवार होगा। क्या नाम हो गया? मेरा नाम आनंदमय पाल हुआ। मैं केंद्रीय संगठन सचिव बिहार कोलियरी कामगार यूनियन एज वेल एज कॉरपोरेट सेफ्टी बोर्ड मेंबर बीसीसीएल। हमारे साथ हमारे तुलसी रवानी क्षेत्रीय सचिव, हमारे लीला चौहान हमारे दोबारी का प्रेसिडेंट, हमारे आनंद लाल महतो, पतित पावन माझी, ये सारे हमारे जो नौकरी में हैं।